जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर से वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कॉन्स्टेबल वैक्सीन सीरीज पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप आनंद लीजिए सेशन का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति के बारे में जानते हैं। पहले मुद्रा के जो मूल्य में कमी होती है उसको ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, मतलब रुपए के कीमत में कमी, मुद्रास्फीति। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? जो निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योगपति पर, मजदूर पर या व्यापारी पर। ठीक है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? निश्चित आय के व्यक्ति पर। निश्चित आय के व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसकी आय कम रहेगी। ठीक, तो उस पे पड़ेगा। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो किसके द्वारा की गई थी? गुन्नार मेडल के द्वारा। ये मॉडल कब आया? ये मॉडल कब आया है? ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ये मॉडल कब आया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब? 1978 से 1980 तक ये मॉडल चला। ठीक है, रोलिंग प्लान चला। किसके शासन का? उस समय अपने पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई। बात करते हैं 1980 तक ही क्यों चला। ये बीजेपी काल में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, बीजेपी के समय स्टार्ट की गई थी। 1980 में वापस इंदिरा गांधी जी बैठ गई पीएम पद पे, तो 1980 में वापस पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। जो रोलिंग प्लान की बात करते हैं, तो पहले क्या एक वर्ष के लिए स्टार्ट की गई, अनवरत काल के लिए स्टार्ट होती है। पहले एक वर्ष के लिए उसको मतलब उद्देश्य पूरा करते करते और दूसरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की, ठीक, उसका मॉडल पूछा जाता है, तो उसका मॉडल कौन सा है पहली पंचवर्षीय योजना का? हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। दूसरी की बात करते हैं, महालोबिश मॉडल पे थी। ठीक है, आप ये बताना है कि भारत के जो इस्पात उद्योग है वो किस पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। और आप विशेष करके ये बताना कि झारिया बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। शिवाजी के अष्ट मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, जिसका प्रधान होता था, जो अष्ट मंत्रियों की जो परिषद होती है उसको अष्टप्रधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके जो अष्टप्रधान है, जिसका प्रधान होता था, किस अष्टप्रधान का प्रधान को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं पेशवा। पेशवा मतलब शिवाजी के शासन काल में उसको प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री। हम देखते हैं सर ए नौबत की बात करते हैं। तो ये कौन है? सेनापति। ठीक है, सुमंत क्या होता है ना? विदेश मंत्री। ठीक, दबीर या सुमंत क्या होता था? आप याद रखना, ये पूछा जाता है। दबीर या सुमंत क्या होता है? विदेश मंत्री। अमात्य, ये राजस्व मंत्री होता है, राजस्व मंत्री। ठीक है, राजस्व विभाग किसके अधीन रहता था? अमात्य या मजूमदार। ठीक है, दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री, सर ये नौबत सेनापति। प्रधानमंत्री कौन रहता था? पहला प्रधानमंत्री या पेशवा कौन था? तो ये था
बालाजी बाजीराव पहला पेशवा था। ठीक है, लास्ट कौन था, मतलब जो अच्छा शासक था वो माधव लास्ट था। ठीक है, हम देखते हैं कि जो शिवाजी के अष्टमंत्री थे उनको अष्टप्रधान बोला जाता था। ठीक है, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, ये भी क्वेश्चन आप देख लो। अष्टदिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज ये कौन थे, ये कवि थे भाई साहब, तेलुगु कवि थे। ठीक है, अष्टदिग्गज, इनके शासनकाल में अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय। नौ रत्न किसके थे, अकबर। ठीक है, नौ रत्न किसके थे, अकबर। और आप बताना कि हमारे विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य उज्जैन वाले, उनके शासनकाल में जो नौ रत्न थे, ठीक है, उनके नाम बताना। आगे देखते हैं, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है, प्रतिभूति बाजार, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये भी ठीक है, मुद्रा बाजार, ये भी ठीक है। प्रतिभूति बाजार में क्या होता है कि जैसे बैंक और जो व्यापारी लोग हैं वो एक वर्ष से अधिक के लिए वहां से धन जुटाते हैं। ठीक है, एक वर्ष से अधिक के लिए वहां पे धन इनको उपलब्ध होता है। तो कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार, ठीक है, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए मिलता है। जो व्यापारी वह बैंक यहां से धन उठाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता, इसमें पालक में। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेध अधिकार, वीटो पावर का यूज, ठीक है, तो कौन करती है, सुरक्षा परिषद। यूएन की स्थापना कब हुई थी, यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहां पर है इसका, जो मैनहट्टन द्वीप है, हट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं, सदस्य की बात करते हैं, टोटल है 15। सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं, टोटल 15। फिर देखते हैं स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी और अस्थायी, स्थायी में कौन कौन सा है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ठीक है, कितने हैं, 5। स्थायी सदस्य कितने हैं, 5। टोटल सदस्य अगर आपसे पूछा जाए तो 15, स्थायी सदस्य अगर पूछा जाए तो कितने, 5। अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो कितने, 10। अस्थायी सदस्य में क्या भारत है शामिल, तो जी हाँ है। आप ये याद रखना, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी है, इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 है। ठीक है, उसमें से नवीनतम भाषा की बात करते हैं तो चीनी, ठीक है, चीन की भाषा है। चीन की भाषा कौन सी है, मंदारनी। और नवीनतम भाषा की, और इसका जो कार्य होता है, कार्य किस किस भाषा में होता है, तो वो है फ्रांसीसी,
और अंग्रेजी में, इन दो भाषाओं में इनका कार्य होता है। ठीक, वीटो पावर का वीटो पावर का यूज किसने करा है पहली बार, ये भी पूछता है। तो वीटो पावर का यूज किसने करा है, यूएसएन, पहली बार किसने करा है, यूएसएन। और सर्वाधिक बार अगर वीटो पावर का यूज किसने करा है तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, सर्वाधिक बार किसने करा है, ब्रिटेन ने। और इसमें अगला देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा का संग्रह करना, नहीं कंप्यूटर का कार्यक्रम, नहीं वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी। ठीक है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने दी थी, अकबर ने। किसको दी थी, रामदास को। ठीक है, रामदास को, रामदास की जो बेटी थी उसको सॉरी रामदास की बेटी बीवी, मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा, कंफ्यूज हूँ, लेकिन रामदास को इसने जमीन दी थी। ठीक है, और रामदास अमृतसर नगर की स्थापना, अमृतसर नगर की स्थापना की बात करते हैं तो ये रामदास ने बसाया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, मतलब इसका निर्माण किसने पूरा किया था, अर्जुन देव। ठीक, अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ की बात करते हैं तो किसके द्वारा, गुरु ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था, अर्जुन देव को द्वारा। ठीक, और गुरुमुखी लिपि अगर पूछा जाए, गुरुमुखी लिपि की बात करते हैं, तो अंगद, ये दूसरे गुरु थे। ठीक, अर्जुन देव 5वें गुरु। अगर सिख धर्म की स्थापना की बात करते हैं तो किसके द्वारा की गई, गुरु नानक। ठीक, गुरु नानक के द्वारा, है ना। और आपसे पूछा जाए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, बंदा बहादुर को क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी की चादर बोलते हैं। अंतिम गुरु कौन से, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, खालसा पंथ की बात करते हैं, खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और अकाल तख्त की, अकाल तथ्य, ठीक है, अकाल तख्त के गुरु हरगोविंद, ये आप याद रखना, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, अकाल तख्त गुरु हरगोविंद। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन देव के द्वारा। ये गुरु ग्रंथ की रचना किसने की थी, अर्जुन देव। गुरुमुखी लिपि की बात करते हैं तो गुरु अंगद। ठीक, अगला देखते हैं। और अंतिम गुरु कौन थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, 90वें गुरु की बात करते हैं गुरु तेग बहादुर। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिनके प्रति उत्तरदायी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के लिए। देखो सामूहिक रूप से बात करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, सामूहिक रूप तो किसके प्रति, लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो व्यक्तिगत रूप से शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री के कहने पर कभी भी इनको त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति हटा देता है। तो अपना सही आंसर क्या होगा? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर बात करते हैं मंत्रिमंडल की गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक, और मंत्रिमंडल की नियुक्ति की बात करते हैं तो उसमें किस में है? आर्टिकल 75 में। ठीक, अगला देखो। और इसमें दोस्तों एक चीज और याद रखना कि मंत्रिमंडल में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, क्या सभी लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है? तो इसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी? 15% जो कुल सदस्य है ना लोकसभा के उसके, तो 15% को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। खो खो खेल में कितने क्रॉस लेन्स होते हैं? खो खो में कितने होते हैं? 8। बात करते हैं, देखो दोस्तों इसको इससे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि खो खो में मैंने अभी बताया था कि खो खो के खेलों के खिलाड़ियों की एक ट्रिक बताई थी मैंने। उसमें बताया था कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी होती है। ऑप्शन से 9 लाइन तो हो ही नहीं सकती, क्रॉस बीच में 10 हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 9 ही खिलाड़ी है। तो कितनी लाइन होगी? 8 लाइन। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पो बास वाली ने जिम को लिए, पो से फॉलो कितने? 4। पो बास से बास्केटबॉल 5, वाली से वॉलीबॉल 6, ने से नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो 4, वाटर पोलो 7, जिम्नास्टिक 8। ठीक है, होली से खो खो कितने? 9 खिलाड़ी, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 11, रग्बी 15, और टेबल टेनिस की बात करते हैं तो 1 या 2। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? ग्वालियर। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये अपना बेंगलोर। ठीक है, इसरो की स्थापना, ठीक, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष कौन है इसरो को? के शिवान। अध्यक्ष कौन है वर्तमान? के शिवान को 2019 का वान कर्मण अवार्ड मिला है। तो ये आप ध्यान रखना, 2019 का वान कर्मण अवार्ड। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में। ठीक, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर। ठीक, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। तो आप इसका याद रखना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। पहले कौन थे? WC बनर्जी। ठीक, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। स्थापना, ठीक, WC बनर्जी। और बात करते हैं 1986 में पहले अध्यक्ष कौन थे? 1986 का अध्यक्ष कोलकाता अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ पर स्थापना हुई थी? तो ये आप लिखना, मुंबई। 1800, मैंने 1900 बोल दिया। 1886 में जो कोलकाता अधिवेशन था, कोलकाता, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, 87 में कौन थे? 1887 की बात कर रहा हूँ। 1887 में पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे। 1888 में, 1888 की बात करते हैं, मैं दोस्तों बोल देता हूँ, आप लिख लेना।
1888 की बात करते हैं तो 1888 में चार्ल्स यूले, ठीक, पहले अंग्रेज थे, ठीक ठीक। ये कौन सा, बदरुद्दीन तैयबजी। और 88 की बात करते हैं, जॉर्ज यूले, ये पहले अंग्रेज थे, ठीक। 1907 पूछा जाता है, 1907 के जो कांग्रेस अधिवेशन के थे, राज बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर अगला लिखो 1916, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक, ये सूरत था। और आपसे पूछा जाए कि 1924 के जो अधिवेशन था, 1924, 1916, 1917 की बात करते हैं, एनी बेसेंट, ठीक। 1916 में मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, 1917 में एनी बेसेंट, 1924 एनी बेसेंट पहली महिला थी, ठीक है, 1917 में। 1924 की बात करते हैं तो बेलग्राम अधिवेशन, गांधी जी इसके अध्यक्ष रहे थे पहली बार। और 1925 में, 1925 कानपुर अधिवेशन में हमारी सरोजनी नायडू पहली भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। और 1929 त्रिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश में पहला हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, जबलपुर में। अगला देखते हैं। और 1900, इसका सही ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। पूर्ण स्वराज की अगर बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज जो लाहौर अधिवेशन है उसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी नेहरू जी के द्वारा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। भारत के जो दक्षिणतम बिंदु, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा में कौन सा बिंदु है, मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूं। .4, ठीक, यहाँ से 8.4 और ये 37.6, 68.7, 97.25 डिग्री। हमारा अंडमान निकोबार कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दक्षिणी अंडमान है इसको बड़ा अंडमान, वो निकोबार, दक्षिणी निकोबार, इसको बड़ा निकोबार भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में वैसे तो डूब गया है, लेकिन अगर एक सीमा में बात करें तो ये कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है, इसको ही बोलते हैं कैलीमर पॉइंट। और यहाँ पे कौन सा है, इंदिरा कॉल, ठीक। भारत का विस्तार है 8.4 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो अगर आपसे जो भारतीय सीमा में जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, कैलीमर पॉइंट भी इसको बोलते हैं, या फिग्मेलियम पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है, ये ग्लोब है, ठीक। तो ये 0 डिग्री यहाँ पर प्रधान देशांतर रेखा,
प्रधान देशांतर रेखा, ठीक, ये इसको 0 डिग्री है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये तिथि रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। 0 डिग्री ये कहाँ से है, ब्रिटेन से। इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री को, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, प्रधान देशांतर रेखा, है ना। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की सांविधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। तो न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, 5, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश, ये तो सांविधिक की बोल रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1, 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय किसमें है, आर्टिकल 124 में, ठीक। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। टोटल कितनी है, 33 + 1 न्यायाधीशों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईकोर्ट कितनी है भारत में, तो भारत में हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट है। 25वें हाईकोर्ट की बात करते हैं तो अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल, ठीक। अमरावती, कुर्नूल और कौन सी एक, अमरावती, कुर्नूल, और एक राजधानी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, ठीक है। इसका दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।